स- स- मैं सैयद वहीद अली आपके सम्मुख कल की जो कविता अधूरी रह गई थी, जो मेरा नया बचपन सुभद्रा कुमारी चौहान की, उसके दूसरे भाग को, जो छुटे हुए भाग को आज की कक्षा में स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी भली भांति परिचित है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम आते ही हमें आप लोग बचपन में जो कविता पढ़े हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये कविता से बहुत ही विख्यात हुई है। और इसके साथ साथ ये मेरा नया बचपन भी कविता कवित्री की सारे जनमानस के हृदय में छा गई थी। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने बाल्यकाल के जीवन को लेकर आह्लादित होता है, क्योंकि समस्त मानव जाति में सबसे बड़ा सुमधुर जो समय होता है, वो खुशी के लम्हात होते हैं, वो बाल्यकाल के होते हैं। जब वो स्वयं बाल्यकाल में रहता है उसका एहसास उसको नहीं होता। जब वो बाल्यकाल से लौटकर युवा काल में जब आता है, जो युवा काल में आने के बाद उस पर पूरी जिम्मेदारियाँ, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ जब पड़ती हैं, तब उसे एहसास होता है कि जीवन का सुमधुर पल जो है हमारे से वो छीन गया, न जाने वो फिर दोबारा लौट के आएगा या नहीं। वास्तव में ऐसा नहीं होता, लेकिन यादों के सहारे ही वो अपने बचपन में जीना चाहता है। बचपन को के समय को याद कर कर वर्तमान के दुख को वो दूर करना चाहता है। यहाँ जो कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं, और उस कविता को हम एक बार फिर पढ़ेंगे। दिल में एक चुभन सी थी, ये दुनिया अलबेली थी। दिल में एक चुभन सी थी, ये दुनिया अलबेली थी। मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। मिला खोजती थी जिसको, है बचपन ठगा दिया तूने। मिला खोजती जिसको, है बचपन ठगा दिया तूने। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। सब गलियां उसकी भी देखी, उसकी खुशियाँ न्यारी हैं। प्यारी प्रीतम की रंग रलीलियाँ की स्मृतियों भी प्यारी हैं। प्यारी प्रीतम की रंग रलीलियों की स्मृतियाँ भी प्यारी हैं। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है। आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है। आजा बचपन, आजा बचपन, एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। वो भोली सी मधुर सरलता, वो प्यारा जीवन निष्पाप। क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप? क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप? मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। नंदन वंशी फूल उठी, नंदन वंशी फूल उठी वो छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। कुछ मुँह में
कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। पुलक रहे थे अंग, दृगों में कौतूहल था झलक रहा। मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। मैंने पूछा, ये क्या लाई? बोल उठी वो माँ काओ। बोल उठी वो माँ काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। उसकी मंजूर मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ। मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया। भाग गया था मुझे छोड़कर, वो बचपन फिर से आया। भाग गया था मुझे छोड़कर, वो बचपन फिर से आया। यहाँ पर कठिन शब्दों में हम देखते हैं, आह्लाद का अर्थ होता है आनंद। आह्लाद का अर्थ होता है आनंद, खुशी, प्रसन्नता। दमक, चमक। ठगी हुई धोखे का शिकार। ठगी हुई धोखे का शिकार। अलबेली, सुंदर, अनूठी, मनमौजी। अलबेली का अर्थ है सुंदर, अनूठी, मनमौजी। मनमौजी उसे कहते हैं जिसके मन में जो बात आती है वो चीज़ कर लेते हैं। उसकी अच्छी या बुरी के बारे में सोचे बगैर हम जो मन को बहाता है वो चीज़ जो कर देते हैं, उसी को ही हम मनमौजी कहते हैं। नीर तो अब जानते ही हैं, जल, पानी। दृग, दृग यानी नयन, आँख, नेत्र। तो कल जहाँ पर हम कविता को रोके थे उसको हम आज आगे बढ़ाएंगे। दिल में एक चुभन सी थी, ये दुनिया अलबेली थी। तो दिल में एक प्रश्न था, दिल में एक सवाल बार बार उठता था कि ये क्या है ये दुनिया, ये क्या है संसार। लेकिन जैसा ही मैं बड़ी हो गई हूँ तो मुझे प्रतीत हुआ कि ये संसार बहुत ही सुमधुर, बहुत ही अलबेली है, बहुत ही सुंदर है। ये संसार बहुत ही मनोहर है। और मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। मन में कभी भी कई प्रश्न उठते हैं कि संसार को देखने के बाद, संसार के गति चक्र को देखकर, ये संसार क्या है? क्या ये वास्तव में संसार सदा रहने वाला है? ये संसार की सुंदरताएं वो हमेशा शाश्वत तौर पर इस धरती पर रहने वाले हैं है या नहीं? ऐसे कई प्रश्न मेरे मन में उठते थे। मुझे ऐसा लगता था कि सिवाय मेरे और कोई दूसरा नहीं सोच रहा है, सिवाय मेरे कोई और दूसरा नहीं सोच रहा है। इसीलिए मैं सब में अकेली थी। ऐसा लगता है कि मैं सब भीड़ में भी मैं अकेली थी। भीड़ अपने काम काजों में डूबकर भूल जाते हैं कि संसार के बारे में, संसार के सुंदरता के बारे में, संसार के सौंदर्य के बारे में
मधुरता के बारे में, मधुरिमा के बारे में सोचने के पास किसी के पास समय नहीं है ना। प्रकृति की सुंदरता को देखने का भी समय नहीं है। लोग समझो कि एक भीड़ में जा रहे हैं, लेकिन मेरे मन में नाना प्रकार के प्रश्न उग रहे हैं। उससे ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि मैं सबके बीच, मैं तन्हा हूँ, अकेली हूँ। मिला खोजी थी जिसको, हे बचपन ठगा दिया तूने। मिला खोजती थी जिसको, हे बचपन ठगा दिया तूने। यानी मैं जिसके लिए खोजती थी, जिस बचपन को मैं सदा सदा के लिए मैं भोगना चाहती थी, सदा सदा के लिए इसी बचपन में रहना चाहती थी, लेकिन समय की गति अलग होती है ना। समय के अनुसार किसी को भी समय के अनुसार ही मनुष्य को बदलना पड़ता है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। समय ने उन्हें युवा स्थिति पर ला दिया है। तो कवित्री कह रही हैं कि ये जो बाल्यकाल ने मेरे साथ धोखा दिया, मुझे युवा काल में लाकर प्रविष्ट कर दिया, कि गोया के मेरे साथ एक बड़ा छल व कपट सा हो गया। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। अरे तूने क्या किया, जवानी में लाकर, जवानी के प्रॉब्लम्स में, जवानी के मुसीबतों में मुझे लाकर ढकेल दिया। लेकिन वो कितना अच्छा समय था, लेकिन ये जवानी में आने के बाद कई चिंता हैं, कई तनाव भरा जीवन है, कई हम मुझे करने के कामा है। ये सब कामों में मुझे मेरे जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाने में मैं काफ़ी थक जाती हूँ, त्रस्त हो सकती हूँ। ये जवानी में तूने लाकर मुझे छोड़ दिया है, तो कितना तू बेरहमी है। हे बाल्यकाल, तूने मुझे युवा बनाकर मेरे साथ मेरा सुंदर सा जो समय जो था उसको है ना ठगा दिया, तूने धोखा दे दिया। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है। माना मैं ये समझती हूँ कि युवा काल भी जीवन का बहुत बड़ा काल होता है, और युवा काल में ही जो आदमी जो काम करता है, वही उसका असर वो बुढ़ापे में उसका फल वो भोगता है। युवा काल में जो परिश्रम करता है, युवा काल में जो सतत प्रयास करके एक अच्छे पद को प्राप्त करता है, अच्छे ज्ञान को प्राप्त करता है, हाँ अच्छे तो बहरहाल वही चलकर बुढ़ापे तक वही साथ देता है। तो युवा काल में हमें सजग होना चाहिए। युवा ही एक ऐसी पीढ़ी है जो देश की रक्षा कर सकती है। युवा ही एक पीढ़ी है जो जीवन के शुभ में महत्वपूर्ण होती है। इसमें जो सजग रहा कि गोया कि उसका जीवन सफल रहा। युवा अवस्था में जो सोया तो वो बुढ़ापे में आकर रोया। इसीलिए वो कहती है कि ये युवा काल में आकांक्षाएं हैं, आकांक्षाएं होती हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें होती हैं, बड़ी बड़ी उमंगें होती हैं, पुरुषार्थ हैं। क्योंकि जब युवा अवस्था में जब आते हैं तो हर एक में जोश होता है, रक्त का प्रवाह भी तेज़ होता है, ज्ञान का उदय मुहने वाला है। हम भी जो भी समय होता है युवा काल में हम ज्ञान को भी ग्रहण करते हैं, और वो ज्ञान भी रहने वाला है। जो भी चीज़ है, हर चीज़ युवा काल में अच्छी दिखाई देती है, क्योंकि बचपन तो यूं ही खेल कूद में बीत जाता है। बुढ़ापा देखकर हम रोते हैं, लेकिन युवा काल में ही है हम कुछ हासिल कर सकते हैं, और हर चीज़ मोहने वाली हमको दिखाई देती है। हर चीज़ का आनंद अगर जीवन में हम लेते हैं, हर चीज़ को जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो लक्ष्य जो भी प्राप्त करते हैं उस हमें युवा काल में ही हमें काम करना चाहिए। कि मैथिली शरण गुप्त ने भी अपनी कविता में नवयुवकों में उन्होंने कहा, हे देश के युवक, तुमको संभलना इसी वक्त चाहिए। यदि इसी युवा काल में यदि आप नहीं संभलोगे तो फिर संभलोगे कब। इसलिए युवा काल को भी जीवन का बहुत बड़ा मेरुदंड होता है। युवा काल ही जीवन का एक बैकबोन होता है, उसको हम अच्छे से बिताना चाहिए। कोई बुरी व्यसनों में नहीं पड़ना चाहिए,
बुरी आदतों में नहीं पड़ना चाहिए, ताकि युवा काल का ही जो असर जो होता है भावी जीवन में पड़ता है ना। जो जिस देश के युवक सजग होते हैं, जिस ये देश के युवक मेहनती होते हैं, वही देश विकास की दिशा में अग्रसर होता है। जिस पीढ़ी के लोग, जिस देश के लोग जिस देश के युवक कमज़ोर, निर्बल होते हैं, परिश्रमी नहीं होते हैं, तो उस देश का विनाशता हो जाता है। इसीलिए जीवन का जो मोहने वाला, आह्लादित करने वाला समय होता है, वो युवा काल भी होता है, युवा काल ही होता है। किंतु यहाँ झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना। लेकिन यहाँ पर क्या है, झंझट है, मुसीबतें हैं। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया एक युद्ध का मैदान बन गया है, एक सारा संसार एक युद्ध क्षेत्र सा बन गया है। क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ करना है वार फुटिंग के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि टाइम बाउंड होता है। कोई आप बड़ी से बड़ी नौकरी प्राप्त करना है तो एक एज के अंदर ही आप उस नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। वो एज, वो उम्र होने के बाद वो चला जा सकता है। हम अच्छे से अच्छा पद प्राप्त करने के लिए एक समय, एक उम्र का निर्धारण होता है, तो उसके अंदर ही हमको वो चीज़ को प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर नहीं करें तो आपको वो चीज़ नहीं मिलती है। तो इस तब क्या होता है, तो उसकी चिंता में मनुष्य में तनाव आता है। जब मनुष्य में तनाव आता है तो उसका जीवन जो है, सुख उसके जीवन से चला जाता है, आनंद उसके जीवन से चला जाता है, और चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। अब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जो है ना, बोझ बनने के समान हमें दिखाई देती है ना। बाल्यकाल के जो आनंद था वो आनंद नहीं है, क्योंकि युवा काल में हमें एक बोझ सी बनती है। लेकिन सजग युवक वो होता है, उस बोझ को बखूबी से संभाल कर, उठा कर आगे बढ़ता है, तभी उसके जीवन में सफलता, कामयाबी प्राप्त होती है। और 2 मिनट का अंतराल चाहता हूँ। हाँ, कवित्री या युवा काल के जो झंझट को देखकर फिर अपने अतीत में खो जाकर बचपन को फिर याद करती है। आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति। युवा काल में जो तनाव है, मैं इस तनाव को नहीं सह सकती। हो ये बचपन, फिर दोबारा मेरे जीवन में आजा, आकर वो शांति मुझे लौटा दे। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति, जितना बेचैनी है, बेकरारी है, थकान है, हर चीज़ को मिटाने वाली जो वो बाल्यकाल था, वो विश्रांति, जो शांति थी, उसको दोबारा आकर मुझे प्रदान कर। इस तरह बाल्यकाल को फिर वर्तमान में कवयित्री कल्पना करती है कि पुनः उनके जीवन में युवावस्था के स्थान पर भी बाल्यकाल आ जाए, क्योंकि वो ये युवा स्थिति के जो संघर्ष है, युवा स्थिति के जो तनाव है, उसको वो सह नहीं सक रही है, और फिर दोबारा अपने बाल्यकाल को याद कर रही है और बाल्यकाल में ही खो जाती है, क्योंकि वही शांति देने वाला काल है। वो बोली सी मधुर सरलता, वो प्यारा जीवन निष्पाप। क्या था बाल्यकाल में, क्योंकि वो भोली भाली सी थी, वो सरल थी, और उसका वो जीवन था किसी किस्म का पाप रहित था। बच्चा बहुत ही भोला होता है। छोटे बच्चों को हम एंजल्स कहते हैं, फरिश्ता भी कहते हैं, क्योंकि निष्पाप होते हैं। जैसा युवा काल में आते हैं तो हम पाप करना शुरू कर देते हैं। जितने भी पाप होते हैं पूरे प्रौढ़ावस्था में करते हैं। लेकिन वो कवित्री कहती है, वो भोली सी मधुर सरलता, वो प्यारा जीवन निष्पाप। वो मेरा कितना प्यारा जो जीवन था, जिसमें किसी प्रकार का पाप नहीं था, किसी प्रकार का अपराध हमसे नहीं होता था। क्या आकर फिर मिटा देगा तू मेरे मन का संताप। फिर उसे प्रश्न करती है कि हे मेरा बचपन, तो दोबारा आकर जो मन में जो संताप है, जो
जो पीड़ा है वो पीड़ा को परिणत कर कर वो पीड़ा को सुख में क्या तू परिणत कर सकता है? क्या उस पीड़ा को सुख में तू बदल सकता है? क्या तो आ सकता है? फिर लौट कर मेरे युवावस्था में, क्योंकि मैं युवावस्था के जीवन से मैं ऊब सी जा रही हूँ। मुझे वो निष्पाप भरा जीवन है, वो निश्चिंत भरा जीवन है मुझे चाहिए। मैं उसी में संतुष्ट हूँ। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। मैं क्या कर रही थी? मेरे बचपन को याद कर रही थी। उसी वक्त कवित्री कह रही है कि उनकी अपनी बेटी जो है वो उनकी बेटी कुछ कह रही है। बोल उठी बिटिया मेरी, मेरी बेटी कुछ कह रही है। दंदत बंसी फूल उठी हुई छोटी सी किटिया मेरी। जैसा ही कोई बच्चा जो है पहली बार अपने घर में अपनी कुटिया में अपने घर में पहली बार जब बात करता है तो माँ बाप के लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि एक बाग के जैसा उनका छोटी सी कुटिया जो है, जब बच्ची उनकी सुपुत्री जब बात करने लगती है तो ऐसा लगता है कि उनकी कुटिया नहीं एक नंदन बंसी बन गई है। इतनी खुशी पहली बार कवयित्री को जब अपने पुत्री ने जब बात करती है तो वे उतना आह्लादित होती है, उतना वो खुश होती है, वो प्रसन्न होती है। और उनकी बिटिया क्या कह रही है? देखिए उनकी बिटिया क्या कह रही है। माँ ओ कहकर बुला रही थी, माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। वो क्या कह रही थी? हे माँ बोलकर मुझे पुकार रही थी। और वो जो शब्द जैसा माँ मैं सुनती हूँ तो मेरी ममता बहुत ही तड़प उठती थी। और मेरी लड़की ने कोई चॉकलेट खा के नहीं बल्कि माठी को खाकर, वो मिट्टी को खाकर आई थी। कुछ उसके मुंह में थी मिट्टी और कुछ मिट्टी लेकर आई थी। कुछ उसके हाथ में मट्ठी थी, कुछ मुंह में कुछ लाई थी, हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। कुछ मुंह में मिट्टी थी, कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। तो देखें वो बच्ची ने जो कुछ भी खाया उसे पता नहीं कि मिट्टी नहीं खाते, क्योंकि उसने जो कुछ भी खाया वही चीज़ अपनी माँ को खिलाने के लिए अपने हाथ पर लेकर आती है, आँख को माँ के सामने समर्पित करती है, माँ को दे देती है। तो इस दृश्य को देखने के बाद कवित्री के चेहरे पर एक अजीब सी रौनक आ जाती है। वो इस प्रकार है। पुलक रहे थे अंग, दुर्गों में कौतूहल था झलक रहा। यानी खुशी से उनका पूरा शरीर थरथरा रहा था और उनके आँखों में खुशी झलक रही थी, उनकी आँखों में खुशी चमक रही थी। मुँह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। मुँह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। तो कवित्री कहती है पुलक रहे थे अंग, दुर्गों में कौतूहल था झलक रहा। मुँह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। तो यहाँ पर उनकी सुपुत्री के चेहरे पर जब वो देखते हैं तो उनका चेहरा, उनकी सुपुत्री का भी चेहरा भी है ना खुशी से लाल हो गया, लालितम हो गया। क्योंकि जब चेहरा जब खुश होता है मतलब एक रंग सा बदल जाता है। तो बच्ची जो कुछ भी लेकर आई है और तो बहरहाल वो दृश्य को जब वो लेकर आकर वो अपने आप में वो लड़की गर्वान्वित हो रही थी, वो खुश हो रही थी। और उसके उन जो कुछ भी कार्य की, जो कुछ भी मिट्टी हाथ में लेकर आई, उसको ऐसा लग रहा है कि उसके लिए एक विजय का पर्व सा महसूस होता है, एक जीत सा हो जाता है। एक ऐसी खुशी हो रही है कि बस वो खुशी को हम शब्दातीत कहते हैं, हम उस खुशी को हम बयां नहीं कर सकते। तो तब कवयित्री अपनी पुत्री से पूछती है
क्या पूछती है? मैंने पूछा, ये क्या लाई? मैंने पूछा, ये क्या लाई? बोल उठी वो, माँ काओ। बोल उठी वो, माँ काओ। मैंने अपनी बच्ची से पूछा कि तूने क्या लेके आई? तो फ़ौरन वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है कि माँ इसे खाओ, इसे काओ। वह प्रफुल्लित हृदय खुशी से मैंने कहा, तुम ही खाओ। जैसे उसने कहा कि काओ, तो उनका जो दिल जो है ना आह्लाद से भर गया, प्रफुल्लित हो गया। और उसके प्रत्युत्तर में मैंने कहा कि तूने लाई है, तुझी को ही खाना है, मैं नहीं खाती। तुझे ही खाना है, तुम ही को खाना है और तू ही खा। पाया मैंने बचपन, फिर से बचपन बेटी बन आया। कवित्री कहती है कि मेरी बच्ची के माध्यम से मेरा बचपन दोबारा मैंने प्राप्त की है। पाया मैंने बचपन, फिर से बचपन बेटी बन आया। तो वो बचपन, उनका जो बचपन है एक बेटी के रूप में दोबारा इनके जीवन में उसका प्रादुर्भाव हुआ है। उनके जीवन में वो बचपन उनके बेटे के माध्यम से विकसित होकर आ गया है। पाया मैंने बचपन, फिर से बचपन बेटी बन आया। बेटी के रूप में वो जो खो चुका हो, जो बचपन था, वो लौटकर कवित्री के जीवन में आ चुका है। उसकी मंजूल मूर्ति देखकर मुझे भी नवजीवन आया। जब उसको देखने के बाद मेरे शरीर में सिरहन सी मच गई। एक नया उत्साह, नई उमंग, नई आत्मविश्वास मुझ में फिर दौड़ कर आ गया। मुझ में जो अवस्था की जो निराशा थी वह समाप्ति हो गई। और बच्ची में बच्ची को देखने के बाद, मुझ में मेरे बचपने को याद करने के बाद, मुझ में एक उमंग, एक उत्साह, एक आत्मबल मेरे पास पुनः जन्म लिया है। और कवित्री आगे कहती है, मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ। कवित्री कह रही हैं, मैं भी ऐसा करती हूँ कि मेरा जो समय जो है मेरे बच्ची के साथ ही ज़्यादा बीतता है। मैं भी अपनी बच्ची के साथ खेलती हूँ, बच्ची के साथ कूदती हूँ, बच्ची की खुशी में मैं अपनी खुशी मनाती हूँ। और वैसी बच्ची जैसे तोतले तोतले बातें करती है, मैं भी उसी की तरह मैं बात करने का प्रयास करती हूँ कि मानो कि मैं कवित्री नहीं, बल्कि मैं बच्ची में ही अपने बचपन को देखी हूँ। मैं बच्ची में ही मैं खो चुकी हूँ। मैं प्रौढ़ युवती नहीं हूँ, बल्कि एक बाल्य मेरी बच्ची की सखा, बच्ची सी, मित्र सी बन गई हूँ। मिलकर उसके साथ सोए मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। मैं भी मेरी बच्ची के साथ खेल कूद कर ऐसा खेलती हूँ कि ऐसा प्रतीत होता है कि मैं उसकी माँ नहीं बल्कि उसकी सखा हूँ। मैं उसकी माँ नहीं बल्कि उसका अच्छी दोस्त हूँ, अच्छी दोस्ती हूँ, अच्छी मित्र हूँ और उसकी एक अच्छी सहेली हूँ। इस तरह मैंने भी अपने बच्ची के खेलकूद में इस तरह अपने आप को डुबो दिया कि हम दोनों में किसी प्रकार का तादात्म्य नहीं है, किसी प्रकार का अंतर नहीं है। हाँ, माँ बेटी नहीं बल्कि दो बहनें आपस में खेल रहे हैं, ऐसा लगता है। ऐसा अपने आप को मैंने अपने बेटी में खो चुकी हूँ। ये मेरी प्यारी नन्ही सी बेटी मेरी ज़िंदगी में एक खुशियाँ दोबारा लेकर आई है। वो खुशियाँ हैं मेरे बीते हुए बचपन की, जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया। जिसे खोजती थी बरसों से, है ना, जिन खुशियों को मैंने सालों से खोज रही थी, जिन बचपन को मैं अतीत को वर्षों से प्राप्त करने की कोशिश कर रही हूँ, वो अतीत जो है ना, जो आज वर्तमान बनकर मेरे जीवन में खुशियाँ लेकर आया है, मेरी ज़िंदगी में आनंद देकर आया है, मैं इस आनंद को कदापि भूल नहीं सकती। भाग गया था मुझे छोड़कर वो बचपन फिर से आया, जो बचपन मुझे छोड़कर चला गया था, मुझे ठग कर मुझे ये अवस्था में लाकर छोड़ दिया था, वही बचपन हाँ दोबारा लौटकर मेरी सुपुत्री के माध्यम से, मेरी बच्ची के माध्यम से मुझे फिर से वो प्राप्त हो गया।
मैं अतः इस प्रकार मैं अपने जीवन को धन्य समझती हूँ। जो मेरा प्यारा बचपन, मेरा बचपन जो खो गया था, कि नए बचपन के रूप में मेरे ज़िंदगी में मेरे बच्ची के माध्यम से उसका आविर्भाव हुआ, उसका प्रादुर्भाव हुआ। उससे आने से मेरे जीवन में एक नई उमंग, नई आशा मेरी भरी है। तो हम जीवन में कहाँ से कहाँ भी पहुँच जाते हैं, हम बड़े से बड़े पद भी पाते हैं, बड़े से बड़े स्थान पर भी पहुँच जाते हैं, लेकिन बचपन की सुमधुर यादें इंसान को सदा याद दिलाती हैं। हम माना कि बड़े हो जाते हैं, लेकिन बचपन के जो मित्र हैं, बचपन के जो दोस्त हैं, सदा हमें याद आते हैं। इसलिए याद आते हैं कि वो मित्रों में किसी किस्म की स्वार्थता नहीं होती, निस्वार्थ भावना से रहते हैं। उनमें है ना, क्या जाति पाति का भेदभाव नहीं रहता, धर्म का भेदभाव नहीं रहता। ऐसा रहता है कि बस वो जो चाहते हैं अपने मित्र को भी वही चीज़ को देना चाहते हैं, है ना। उनका हृदय जो है बहुत ही कोमल होता है। वो जो समय होता है बचपन, वो सुमधुर जो जीवन जो बचपन है, तो जिसकी मैं परिकल्पना कर रही थी, वो मेरी बच्ची के माध्यम से दोबारा मेरे जीवन में उसका प्रादुर्भाव हुआ, उसका अवतरण हुआ। इस प्रकार मेरा नया बचपन दोबारा आ चुका है। इस तरह कवित्री का मेरा नया बचपन नामक कविता समाप्त सी हो जाती है। मुझे यकीन है कि विद्यार्थिनियों को भी अपने सुमधुर बचपन में खोकर अपने बचपन को ज़रूर वो याद करे होंगे इस कविता पढ़ने के बाद। आज इसी से मेरे आज की कविता मेरा नया बचपन समाप्त हो रही है, और सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। चुप नहीं है, माँ बड़बड़ाना। शुरू से